नहीं है। मुझे जनता ने जनादेश दिया है। मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार हूँ और मेरी जीत निश्चित है। इस भ्रम में विपक्ष ने यह बयान दिया। मैं जनता ऐसा ही अपील कर रहा हूँ कि विपक्ष को गुमराह न करें, अपने वोट का सही उपयोग करें। मोहम्मद यासीन राठेर, भद्रवाह पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र एसआई जिला विकास परिषद के उम्मीदवार के रूप में नामांकित निर्दलीय उम्मीदवार ने हमारे संवाददाता एसआई बात करते हुए कहा कि यह विपक्ष की उलझन एसआई स्पष्ट है। मेरी जीत निश्चित है। पब्लिक में एक रूमर जा रहा है आपका कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो क्या कहना चाहेंगे आप पब्लिक के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो सर, मैंने पब्लिक में यही डिसाइड किया है, फर्स्ट में पब्लिक के साथ मीटिंग करके मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे कामयाबी दिला दो और जिस तरह से मेरी गरीब आवाम चलेगी उस तरफ मैं चलूंगा। मेरा ये मिशन है एक। आप पहले भी बहसे पे सरपंच आपने लोगों की सेवा की है, तो क्या कारण रहा सर आपका इस चुनावी मैदान में उतरने का? सर मैं तो 2 बार सरपंच रहा हूँ, आज मैं नायब सरपंच हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैटेगरी हो गई थी, रिजर्वेशन हो गई थी सरपंची दौरान में, तो मैं फिर भी नायब सरपंच आया। लेकिन मुझे पब्लिक का सहयोग है, मुझे पब्लिक का साथ है, गरीब आवाम का मुझे साथ है। जहाँ जहाँ पर मैं गया तो वहाँ पर मुझे गरीब आवाम का साथ भरपूर मिल रहा है। और आज ये लोग जो मुझे बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है, बीजेपी का मैंडेट है, फिर कौशल साहब को उन्होंने क्यों मैंडेट दिया है बीजेपी वालों ने? हम तो एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं। और जो ये लोग बताते हैं वही कभी एक पार्टी में ज्वाइन करते हैं और कभी दूसरी पार्टी में जाते हैं। इनका कोई विकार नहीं, अपना विकार नहीं है, इसलिए ये मुझे टारगेट बना रहे हैं आज। सर, जिस तरह से आप कैंपेनिंग में घर घर जा रहे हैं या आपकी रैलियां निकल रही है, तो क्या लगता है आप किस तरह से लोग उत्साह है इस चुनावी मैदान को लेकर? सर, मेरे तरफ से इस तरह उत्साह हो रहे हैं कि मैं एक गरीब परिवार से, गरीब पंचायत से, गरीब लोगों के बीच में जाकर और गरीबों की मदद मांग रहा हूं और गरीब मेरे साथ चल रहे हैं। जिस तरह मैंने अपनी पंचायत में गरीबों का काम किया, इसी तरह मैं मैसेज देना चाहता हूं हर एक पंचायत में कि मैं गरीबों का साथ हर वक्त, हर रात दिन में काम करूँगा और गरीबों का साथ ले लूँगा। आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे जरिए? आपके जरिए में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं गरीबों के काम, मैं कामयाब अगर हो गया, मैं गरीबों का काम बिल्कुल तन मन धन से करूँगा, गरीबों का ही काम करूँगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और सर, मुझे यही मैसेज देना, आपकी ये मीडिया के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे ये टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक गरीबों का साथ, एक ऊपर वाले का साथ है। और बाकी मेरा यहाँ पर बाज़ार में एक यार दोस्त है जग्गू भाई, और उसका साथ मुझे इस वक्त मिल रहा है। और ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं इसलिए कि ये एक पार्टी से उठ रहा है, दूसरी पार्टी में जाना। मुझे क्या चटी थी फिर कांग्रेस को छोड़कर अपने आज़ाद उम्मीदवार लड़ना? सर, कांग्रेस से एक बात याद है, कांग्रेस के भी आप सीनियर रहनुमा रह चुके हैं वहाँ से। सर, क्या कारण रहा कि कांग्रेस की वजह से आपको मैंडेट नहीं मिला और आपको आज़ाद उम्मीदवाराना इंतखाब लड़ना पड़ रहा है? सर, मेरी जन्मभूमि कांग्रेस पार्टी में ही हुई है और आज तक मैं एक पार्टी के साथ मुंसलिक रहा और मैंने कोई दल बदलू पार्टी नहीं की है, नहीं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। इसलिए मैं उस वक्त नाराज़ हुआ, इसलिए कि उन्होंने देखना था, कोई पैनल में अगर नाम देना था वो वर्करों को पूछ कर देना चाहिए था। इन्होंने खुद किसने दिया वो नाम, किसने नहीं। तो और जो कैंडिडेट है वो पहले ही बोलने लगा कि मेरा नाम पहले पार्टी ने तजवीज़ कर दिया, मैं कैंपेन कर रहा हूँ। इसलिए हम पार्टी से ये ज़रा नाराज़ होकर अपना मैंडेट, अपने खुद मैंडेट लिया है और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में लड़ रहा हूँ इलेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया सर।